नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। दिल्ली नगर निगम सदन में मेयर चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही कुछ देर में चुनाव के नतीजे भी सामने आ गए हैं। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबरॉय को मेयर पद के चुनाव में भारी मत से जीत मिली है। वहीं भाजपा की उम्मीदवार रेखा गुप्ता को महज 116 वोट मिले हैं, जबकि आप की उम्मीदवार को 150 वोट मिले हैं। आपको बता दें कि 80 दिन बाद दिल्ली को नया मेयर मिला है। और वहीं दिल्ली के डिप्टी मेयर मनीष सिसोदिया ने कहा, गुंडों की हार हुई, जनता की हुई जीत। आज सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी का, दिल्ली की जनता का, समस्त हमारे पार्षदों का, विधायकों का और साथ ही हमारे सांसदों का, जो आज का दिन शांतिपूर्वक चुनाव हुआ और मुझे मौका मिला कि मैं महापौर के रूप में आज दिल्ली की महापौर के रूप में दिल्ली की जनता के सेवा के लिए मुझे ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली। मैं साथ ही धन्यवाद करना चाहूँगी आज सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, जिनके निर्णय की वजह से आज शांतिपूर्वक चुनाव हो पाया और आज दिल्ली की जनता को मेयर और डिप्टी मेयर मिला। तो दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई। आज ये साबित हो गया कि दिल्ली की जनता जीत गई है, सच्चाई की जीत हुई है। ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये दिल्ली की जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है। और साथ ही आज ये भी साबित हो गया, गुंडागर्दी हार गई और सच्चाई जीत गई। दिल्ली नगर निगम मेयर चुनाव परिणाम सामने आने के बाद मेयर का चुनाव संपन्न हो गया है और दिल्ली मेयर चुनाव में आप प्रत्याशी शैली ओबरॉय चुनाव जीत गई हैं। इसी के साथ साथ शैली ओबरॉय आपकी पहली मेयर और एमसीडी की नई मेयर बन गई है। मेयर पद पर चुनाव में शैली ओबरॉय की जीत की घोषणा होते ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी को मेयर बनने पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता का तहे दिल से एक बार फिर से आभार और बहुत बहुत बधाई। आपकी पहली मेयर शैली ओबरॉय को बहुत बहुत बधाई। दिल्ली में विवादित शराब नीति पर घिरे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी कराने के आरोपों पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज करने और जांच करने के आदेश दे दिए हैं। सीबीआई ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार की फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी थी। पूर्वी दिल्ली के थाना मधुविहार के अंतर्गत एक स्विगी में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले आकाश नाम के युवक पर जानलेवा हमला हुआ। सूचना मिलने पर पहुंचे आकाश के दोस्तों ने घायल अवस्था में आकाश को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसके सर पर गंभीर चोट आई थी। वहीं आकाश का कहना है कि वो कल शाम से अभी तक पुलिस थानों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन पुलिस कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि आकाश पिछले 3 साल से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। उसके घर में उसकी पत्नी, एक बुजुर्ग पिता और एक बेटी है, जिसका पालन पोषण आकाश के कंधों पर है। मैं स्विगी में डिलीवरी बॉय की जॉब करता हूँ। मेरे को यहाँ पे 3-4 लड़के हैं जो मेरे से पैसे छीनने थे। तो मैंने उन्हें पैसे देने से मना करा तो उन्होंने मेरे को मारा सर, और मेरे यहाँ एफआईआर की कोई सुनवाई भी नहीं हो रही। तो ये इन लोगों ने क्या पहले भी तुम्हारे से कोई ऐसी हरकत करी है आज से पहले? नहीं सर, पहले तो आज से पहले इन्होंने खाली मुझे धमकाया, बस खाली। इन्होंने मेरे को कल मुझसे ज़्यादा ही ज़बरदस्ती कर रहे थे, तब इन्होंने को मारा पीटा। तो आपके सर पे क्या चीज़ ऐसी लगी जिससे आपके सर में चोट लगी? सर मेरे सर पे इन्होंने रॉड मारी है शायद। किसने मारी रोड, नाम पता है आपको? हाँ सर, नाम पता है मेरे को, उसको रंगीला बोलते हैं। तो अब आप थाने में आए हो, थाने में ये कब का मामला है और थाने में क्या सुनवाई हुई आपकी? सर थाने में कल शाम की बोली भी है, कोई अब तक एक्शन नहीं लिया। दिल्ली में एक बार फिर से महिला सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, जहां राजधानी में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ बढ़ता अपराध का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ऐसा ही एक और खौफनाक वारदात सामने आया। बाहरी दिल्ली के नागलौई थाना क्षेत्र में 11 साल की बच्ची के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है
और वहीं इस मामले को लेकर के पुलिस पर भी लीपापोती का आरोप लग रहा है। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक बीती 9 फरवरी को एक नाबालिग छात्रा स्कूल से लापता हो गई, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने नाबालिग छात्रा को दिल्ली और आसपास के राज्यों में खोजा, लेकिन नाबालिग का कुछ भी पता नहीं चला। आखिरकार पुलिस को मुंडका इलाके से मंगलवार 21 फरवरी को एक शव बरामद हुआ, जिसे परिजनों ने बच्ची के पैर और स्कूल की बैग के साथ बोतल से पहचान की। और वही परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने जबरन बच्ची का अंतिम संस्कार करवाया और इस दौरान शमशान घाट पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। इस दौरान लोगों ने बवाल काटा और पुलिस पर मामले पर लीपापोती का भी आरोप लगाया। फिलहाल जानकारी के अनुसार पुलिस ने इस संबंध में एक शख्स को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ में जुटी हुई है। हुआ है कि 9 तारीख को इस बच्ची का स्कूल से किडनैप हुआ है। उसके बाद पुलिस वालों ने बताया 4-5 दिन के बाद एक एक्यूज्ड को इन्होंने बताया कि हमने किसी को अरेस्ट किया है। उसको अरेस्ट करने के बाद छोड़ दिया है। बीच बीच में ये जगह जगह बताते रहे कि मध्य प्रदेश गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, रेड करते रहे। कल रात को उस बच्ची की डेड बॉडी मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया के पास में इन्होंने बरामद की है और उनकी फैमिली से शिनाख्त कराई है उसके पैर देख के, क्योंकि अब ऊपर का जो हिस्सा था वो सड़ चुका था, वो इस कंडीशन में नहीं था कि भाई उसको देख के पहचाना जा सके। उस बच्ची के फादर मदर ने देख के कि पैरों की तरफ से हमने उसको पहचान लिया है। उसका स्कूल का बैग, वाटर बोतल, एक वो गेम खेलती थी वो सभी वहाँ से मिले हैं, तो उसका ये शिनाख्त हुई कि ये वही। दिल्ली की कानून व्यवस्था को बरकरार रखने में अपनी अहम भूमिका निभा रही दिल्ली पुलिस को भविष्य में अब और बल मिलने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात दिल्ली पुलिस के बेड़े में कांस्टेबल रैंक के पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के बाद उन्हें शपथ दिलाते हुए उन्हें दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया। दरअसल 22 फरवरी को 4,866 कांस्टेबल रैंक के पुलिसकर्मियों की पासिंग आउट परेड निकाली गई। इससे पहले सभी पुलिसकर्मियों को मुख्य अतिथि दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की उपस्थिति में सत्य, निष्ठा और कर्तव्य पथ की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर दिल्ली पुलिस के अन्य स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, डीसीपी सहित कई आला अधिकारी भी इस समारोह में उपस्थित हुए और इस मौके पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने सभी नए भर्ती हुए पुलिसकर्मियों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना की है और ये भी उम्मीद जताई है कि ये पुलिस के जवान फील्ड में काम करते हुए अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का परिचय देंगे। आप अगले 35-40 वर्ष पुलिस सेवा में रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप पुलिस बल की प्रतिष्ठा और मर्यादा बनाए रखेंगे। अभी आपने सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से काम करने व कानून को निष्पक्ष रूप से लागू करने की शपथ ली है। आपने बिना किसी भेदभाव के कार्य करना है, क्योंकि आज से ये जो वर्दी आपने धारण की है वही हमारी जाति है, वही हमारा धर्म है। अपराध की रोकथाम और समाज में सुरक्षा की भावना को दृढ़ रखने में हमारे जवानों का अमूल्य योगदान रहा है। अपने क्षेत्र में दिन रात गर्मी सर्दी की परवाह न करने वाले मुस्तैद जवान के बिना विधि व्यवस्था कायम रखना संभव